लड़के ने अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोल दिया। इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग में किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन लड़का अपने काम को बहुत गंभीरता से लेता था। उसे समय सीमा से पहले डिलीवरी पूरी करनी थी। महिला सीईओ ने कहा, लेकिन मैंने तो यह ऑर्डर कभी दिया ही नहीं। उनके बगल में खड़ी लड़की ने कहा कि यह ऑर्डर उसी का था। यह सुनकर सीईओ उससे नाराज हो गई। लड़के की नजर उनके नए प्रोजेक्ट पर पड़ी। उसने सीईओ से कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उनका रुका हुआ प्रोजेक्ट जल्द ही फिर से पटरी पर आ जाएगा। इसके बाद लड़के ने सीईओ को एक ब्लूप्रिंट सौंपा और वहां से चला गया। सीईओ को विश्वास नहीं था कि वह सुपरकार इंजन के बारे में कुछ जानता होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने ब्लूप्रिंट खोला वह हैरान रह गए। उनकी टीम जिस सुपरकार इंजन को विकसित करने में 2 साल लगा चुकी थी, वह ब्लूप्रिंट में दिखाए गए इंजन के सामने कहीं नहीं दिखता था। सीईओ ने तुरंत फैक्ट्री को इंजन का उत्पादन शुरू करने और उसके डिजाइन का पेटेंट दाखिल करने का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप कंपनी के शेयरों की कीमत 100 गुना बढ़ गई। हर कोई खुशी और उत्साह से झूम उठा और तालियां बजाने लगा। इस बीच लड़का इंजन फैक्ट्री पहुंच गया। उसका बड़ा भाई वहां इंजीनियर के रूप में काम करता था। उसने योजना बनाई थी कि V16 इंजन डिजाइन करने के बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करेगा। तभी लड़के के हेडसेट में रेड अलर्ट आया। उसने अपने द्वारा बनाए गए हाई टेक चश्मे पहन लिए और घर में मौजूद एक खिलौना तोते की नजर से देखने लगा। उसने देखा कि उसके भाई की गर्लफ्रेंड किसी अजनबी व्यक्ति के साथ अंतरंग संबंध बना रही थी। लड़का तुरंत अपने भाई को लेकर घर की ओर दौड़ा, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें केवल गर्लफ्रेंड ही मिली। लड़के ने फिर से चश्मा पहना और पता लगाया कि वह आदमी अलमारी के अंदर छिपा हुआ था। लड़के ने तुरंत एक चतुर योजना बनाई। उसने अपनी घड़ी को छुआ और उससे बिजली का झटका छोड़ दिया। शुरुआत में वह आदमी झटका सहन करता रहा, लेकिन जैसे जैसे लड़के ने उसकी शक्ति बढ़ाई वह आखिरकार और नहीं सह सका और अलमारी से बाहर भाग निकला। जब लड़के के भाई ने अपनी गर्लफ्रेंड को उस आदमी की चिंता करते हुए देखा, तब उसे एहसास हुआ कि वह पहले ही उसे धोखा दे चुकी थी। अब जबकि सच्चाई सामने आ चुकी थी, दोनों ने दिखावा करना छोड़ दिया। गर्लफ्रेंड ने लड़के के भाई का मजाक उड़ाते हुए उसे निकम्मा कहा। दूसरी ओर वह आदमी सुपरकार इंजन फैक्ट्री का निदेशक था। उसने लड़के के भाई का अपमान करते हुए कहा कि वह किसी भी मामले में उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उस आदमी ने घमंड से घोषणा की कि वह लड़के के भाई को नौकरी से निकाल देगा। इसके बाद उसने सुरक्षा गार्डों को बुलाकर उसकी पिटाई करवाने की कोशिश की। सौभाग्य से ठीक उसी निर्णायक क्षण पर सीईओ अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गई। तब उसे एहसास हुआ कि वह पहले ही उसे धोखा दे चुकी थी।